पहली खबर, किसान अब बुधवार 21 फरवरी को फिर से दिल्ली के लिए चल पड़ेंगे। अभी तक सरकार के साथ वार्ता के नतीजे तक किसानों ने रास्ते से ही स्टैंड बाय पोजीशन ले रखा था और वह डेरा डालकर बैठे थे, रास्ते किनारे से खुले हुए थे। रविवार को हुई वार्ता में सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसे सोमवार को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया। किसान इस बात पर टिके हुए हैं कि पहले से घोषित 23 जीन्स पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के बिना अपना कार्यक्रम वापस नहीं लेंगे। सरकार ने गेहूं और धान के लाभ, मक्का तथा दालों पर तथा तिलहन पर 5 वर्ष का सब्सिडी जारी रखने की गारंटी दी थी। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार कॉरपोरेट खेती के तर्ज पर इस बात का बढ़ावा देना चाहती है कि लोग धान और गेहूं छोड़कर मक्का, दलहन और तिलहन की खेती करें। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सीधा और स्पष्ट फैसला दिया है कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर पद दिया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव नतीजे को गिनते समय खुलेआम धांधली की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि जिन 8 मत पत्रों को काट कर उन्होंने अलग कर दिया था वह सब वैलिड होते हुए भी क्यों नहीं गिने गए। रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने खुलेआम 8 मतों की हेराफेरी कर दी थी और ये हेराफेरी सीसीटीवी कैमरे के वीडियो में सामने साफ नजर आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इन मतपत्रों को वैलिड करार दे दिया। इन मतों के बारे में अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट को कोई वाजिब उत्तर नहीं दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को सजा देने का आदेश दे दिया है। जानते हैं कि मतपत्रों की गिनती में खुली धांधली करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में नतीजा दिया गया था और इस अपील को लेकर मेयर पद के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार सुप्रीम कोर्ट से न्याय पा सके। चुनाव आयोग के साथ किसी ने भी चुनाव बॉन्ड की बात नहीं की। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तथा चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के साथ आयोग के अन्य 8 अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की। सभी दलों ने सुधार के कुछ सुझाव दिए। 3 चरण में बिहार का चुनाव कराने की मांग की गई। सुझाव दिया गया था कि पोस्टल बैलेट की गिनती जाहिर कर देने के बाद ही ईवीएम मशीन को खोला जाए। चुनाव आयोग क्षेत्रीय कमिश्नरों से और पुलिस आईजी के साथ साथ जिला अधिकारियों, एसपी लोगों से चर्चा चल रही है। एक सुझाव ये आया है कि 1,500 मतों पर नहीं बल्कि 1000 मतों पर बूथ बनाए जाएं। बुधवार को भी बिहार के उच्च अधिकारियों के साथ और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ बातचीत कर लेने के बाद चुनाव आयोग के लोग दिल्ली लौट जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड को गैर कानूनी कह दिया है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग को कहा है कि जिन पार्टियों को जहां से भी बॉन्ड मिला है उसे अपने वेबसाइट पर प्रसारित कर दें। 3 दिनों के लिए चुनाव आयोग के 11 प्रतिनिधि पटना में हैं, परंतु इसमें एक आश्चर्य की बात है कि दूसरे दिन भी चुनावी बॉन्ड की बात नहीं की गई है। चुनाव आयोग से ना किसी पार्टी के नेता ने और ना पत्रकार ने चुनावी बॉन्ड के बारे में बात करने की कोशिश की। आरजेडी माई ही नहीं बाप की भी पार्टी है। जनविश्वास यात्रा के दरमियान आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने BAAP के 4 लेटर्स की व्याख्या करते हुए कहा कि B का मतलब है बहुजन, A का मतलब है अगड़ा, दूसरे A का मतलब है आधी आबादी, अंतिम P का मतलब है पुअर यानी गरीब। चुनाव सभा के लिए तेजस्वी यादव ने एक बेमेल परंतु अपनी समझ से समावेशी व्याख्या करते हुए ये दावा किया कि आरजेडी मदर ही नहीं फादर यानी माई ही नहीं बाप की पार्टी है। माई की पार्टी है, NY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? B से बहुजन, A से अगड़ा, A से आधी आबादी और P से पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगड़ा लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई,
और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए, ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तो हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है। एक खबर ये आई है कि पटना में धानुक जाति के लोगों की रैली हुई है। धानुक जाति रैली में बिहार भर से बहुत बड़ी संख्या में स्त्री पुरुषों ने भागीदारी ली है। हमारे संवाददाता ने धानुक रैली में शामिल हुए कुछ महिलाओं से बातचीत भी की है। जानते हैं कि चुनाव के नज़दीक आने के साथ साथ जातियों के स्तर पर अपना हिस्सा तय करने के लिए इस तरह की रैलियां लगातार हो रही हैं। बिहार में ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसे लाया गया है। जो फीलिंग आपको गोवा में कुछ दिन पहले देखने को मिलता था, वो अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। बिहार में टूरिज्म का बढ़ावा देने का कार्य सरकार लगातार कर रही है और ये जो टूरिज्म का क्षेत्र जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है आगे जाकर, क्योंकि जब से स्केटिंग की ये सुविधा मरीन ड्राइव पर दी गई है, जब से ये सुविधा का आनंद उठाने के लिए लोग बिहार के अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, बाहरी भी आ रहे हैं।